विश्वास, आत्मविश्वास, घमंड, नफरत, यह है आज का शीर्षक। आज मैं इसी शीर्षक के ऊपर कुछ बातें बताने वाला हूँ। और अ, आत्मविश्वास और घमंड में जो है एक बहुत ही अ, महीन सी लकीर होती है। और अगर वो आत्मविश्वास की वो महीन सी लकीर अगर पार हो जाए तो उसे घमंड कहते हैं। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये घमंड जो है बहुत लोगों को है। किस बात का है इसका अंदाज़ा तो खैर मुझे नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को है। ईगो जिसको बोलते हैं। लेकिन मैंने कहीं सुना था जो आदमी ईगोइस्टिक होता है वो दिल से बड़ा हम्बल होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसको किस बात का ईगो है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा ईगो पालते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो ऐसे ही एक शख्स थे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे तो बहुत सारे शख्स थे, लेकिन आज पर्टिकुलरली क्योंकि मैं गाने गाता हूँ तो गीत संगीत की बातें करता हूँ, तो मैं गीत संगीत रिलेटेड ही मैं एक शख्सियत की बात करूँगा। और वो है हमारे फेवरेट, हमारे लेजेंडरी फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर श्री नौशाद साहब की। नौशाद साहब को न जाने क्यों इस बात का घमंड था कि मुझसे अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर और कोई नहीं है। खैर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरों का म्यूज़िक पसंद नहीं किया, लेकिन स्पेशली गानों के मामले में या गाने किसी को गवाने के मामले में उनकी एक चॉइस बड़ी क्लियर थी कि वो ना थी। जी हाँ, किशोर कुमार उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो किशोर कुमार से इतनी नफ़रत करते थे कि ता ज़िंदगी उन्होंने किशोर कुमार से एक भी गाना नहीं गवाया। माना कि किशोर कुमार साहब अनट्रेंड सिंगर थे और हो सकता है कि नौशाद साहब की धुनें वो शायद नहीं गा पाएँ। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन हो सकता है। ठीक है, यू कैन वन कैन अंडरस्टैंड कि यू डू नॉट साइन अप अ पर्सन फॉर एनी असाइनमेंट। आपने कोई गाना नहीं दिया, ना सही, कोई बात नहीं। कोई गाना उनसे नहीं गवाया, ना सही, कोई बात नहीं। लेकिन नफ़रत करने की वजह मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। वो अनट्रेंड सिंगर थे तो क्या हुआ, नफ़रत क्यों करनी, इतनी नफ़रत क्यों पालनी किसी के लिए, मुझे उस बात का बड़ा अफसोस है। खैर, नौशाद साहब बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उन्होंने बहुत सुपरहिट म्यूज़िक दिया है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ताउम्र उनका ऋणी रहेगा। उनके जैसा फिल्म्स का म्यूज़िक, मतलब बहुत बहुत उम्दा म्यूज़िक जो उन्होंने इतने सालों में दिया है। लेकिन यस, ये मलाल मुझे तो हमेशा रहेगा कि उन्होंने किशोर कुमार से कभी कोई गाना नहीं गवाया। इनफैक्ट एक गाना गवाया था, आई थिंक 1975 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था सुनहरा संसार। और उस फिल्म में कास्ट हुए थे राजेंद्र कुमार जी और हेमा मालिनी जी। और उसमें एक छोटा सा पेपी सॉन्ग था जो नौशाद साहब ने किशोर कुमार जी से और आशा भोसले जी से रिकॉर्ड करवाया। लेकिन उस गाने को उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को हैंड ओवर ही नहीं किया, दिया ही नहीं। ये कह के टाल दिया कि वो गाना अच्छा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और फिर वो जो गाना है सुनहरा संसार फिल्म का हिस्सा कभी बना ही नहीं। तो ये थी नौशाद साहब की नफ़रत किशोर कुमार जी के लिए, पता नहीं क्यों। हालांकि उस गाने को फिल्म के एलपी रिकॉर्ड्स पे ज़रूर शामिल किया गया, क्योंकि म्यूज़िक कंपनी जो थी उन्होंने ये सोचा कि हमने म्यूज़िक कंपनी ने किशोर कुमार जी को और आशा भोसले जी को साइन किया है, उनको बाकायदा पैसे दिए हैं, तो ये गाना फिल्म में भले ही ना हो, लेकिन फिल्म के क्रेडिट्स में ही भले ना हो, लेकिन एलपी रिकॉर्ड्स पे ज़रूर होना चाहिए। और इसी तरह से वो गाना जो है कंपोज़ किया गया था नौशाद साहब का, वो गाना एलपी रिकॉर्ड्स पे ज़रूर मौजूद है। आपके पास अगर, जो मेरे उम्र के लोग हैं उनके पास अगर एलपी रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है और उनके पास अगर सुनहरा संसार फिल्म के एलपी रिकॉर्ड्स है, तो उसमें वो गाना आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है नौशाद साहब के बारे में, जो नफ़रत में किशोर कुमार जी के प्रति उन्होंने ये दिखाई, लेकिन एक और टाइम आया, 1985-86 की बात है, कि नौशाद साहब को
एक पर्टिकुलरली कल्चरल इवेंट के लिए एज अ ज्यूरी इनवाइट किया गया था, और वो कल्चरल इवेंट जो है वो मध्य प्रदेश में होना था। और उस ज्यूरी में बड़े बड़े नाम शामिल थे। जर्नलिस्ट थे प्रीतिश नंदी जी, फिर क्लासिकल सिंगर जो हमारे थे कुमार गंधर्व, बहुत सुपर डुपर हिट क्लासिकल सिंगर कुमार गंधर्व, और फिल्म मेकर मनी कौल जैसे लोग उस ज्यूरी के मेंबर थे, इंक्लूडिंग नौशाद साहब। और सिंस द अवार्ड फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश एंड किशोर कुमार जो है वो मध्य प्रदेश से आते थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये सुझाव दिया कि ये अवार्ड किशोर कुमार जी को दिया जाना चाहिए। जैसे ही ये प्रस्ताव ज्यूरी के पास आया तो गुस्से में नौशाद साहब ने मीटिंग छोड़ दी, मीटिंग रूम से बाहर हो गए और वो वापस लौट कर नहीं आए। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, उस ज्यूरी के जो दूसरे मेंबर्स हैं उन्होंने भी कही है। और प्रीतिश नंदी जी एज ए जर्नलिस्ट, उनका तो स्टेटमेंट भी जारी हुआ था, आप वो रिकॉर्ड में पढ़ सकते हैं, गूगल में सर्च करके आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की नफ़रत क्यों थी नौशाद साहब को किशोर कुमार जी से, इसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन किशोर कुमार जी अच्छे गायक थे या नहीं थे, इसका फ़ैसला आप लोग करेंगे जो सुनते हैं। मुझे तो उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, मुझे हर एक सिंगर की आवाज़ बहुत पसंद है, भले वो किशोर कुमार जी हो, भले वो मोहम्मद रफ़ी जी हो, मन्ना डे जी हो, तलत महमूद जी हो, महेंद्र कपूर जी हो, और अभी रिसेंटली भी जो सिंगर्स आए हैं उन सब की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सिंस आई बिलोंग टू दी अर्लियर जनरेशन, आई स्पीक अबाउट दोज पीपल, क्योंकि वो कहानियाँ मैंने सुनी है और वो कहानियाँ मेरे जहन में रहती है, और कहीं कहीं से रेफरेंसेस ढूंढ करके मैं वो कहानियाँ पूरी करता हूँ। तो ये एक किस्सा जो था मेरे जहन में काफ़ी टाइम से, मुझे आप लोगों को बताना था नौशाद साहब के बारे में। और ऑफ कोर्स नौशाद साहब का म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा हिट म्यूज़िक रहता था, और उनके गाने ऑफ कोर्स क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल बेस्ड होते थे, और उनके गानों में ज़्यादातर मुकेश जी या मोहम्मद रफ़ी जी या मन्ना डे जी या महेंद्र कपूर जी, तलत महमूद जी, यही सब लोग होते थे जो क्लासिकल सेमी क्लासिकल गा सकते थे। तो ऑफ कोर्स आज के इस वीडियो में मैं नौशाद साहब का कंपोज किया हुआ कोई भी गाना नहीं गाने वाला। मैं ऑफ कोर्स किशोर कुमार जी का गाना गाने वाला हूँ, क्योंकि किशोर कुमार जी के कुछ गाने मेरे दिल को इतने छूते हैं कि वो आप लोग भी सुनेंगे तो आपके दिल को भी छुएंगे। वो इस तरह से गाए गए, वो इतनी फीलिंग से गाए। ऐसा नहीं है कि दूसरे सिंगर्स फीलिंग्स से नहीं गाते, बट ऑफ कोर्स किशोर कुमार जी के कुछ सॉन्ग्स यू कैनॉट अवॉइड लिसनिंग। तो वैसे ही एक गाना आज मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ, जो है ये जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप। तो सुनते हैं फिल्म, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द फिल्म, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन ये फिल्म के अंदर जया बहादुरी जी थी और अनिल धवन जी थे, और उन पे शायद फिल्माया गया है ये गाना। संगीत किसका है ये भी मुझे इस वक्त याद नहीं है, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि संगीत किसका था। लेकिन बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक और बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग, मतलब ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट नौशाद साहब ने अगर ये गाना सुना होगा तो आई एम श्योर उनको भी पसंद आया होगा, लेकिन किसी ईगो के चलते उन्होंने कभी भी किशोर कुमार जी से कोई काम नहीं करवाया। ये इस बात का मलाल शायद उनको भी रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सुनते हैं ये जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप। ये जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप। ये जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़े
यही है छाँव धूप ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप तोड़े गम है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे ये ऐसा बंधन है ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप थोड़े गम है। थोड़ी खुशियाँ यही है, यही है, यही है छाँव धूप ये जीवन है। Thank you friends for listening this song. I'm sure you're going to like this song. I'm also sure कि आप लोग जाकर के ओरिजिनल गाना भी सुनेंगे जो किशोर दा ने गाया है और बड़ा ही खूबसूरत गाया है। और पता नहीं नौशाद साहब जहाँ पर भी होंगे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी ये गाना सुना होगा और उनको भी ये गाना बहुत पसंद आया होगा। और एक दिली तमन्ना थी मेरी कि नौशाद साहब के साथ कभी किशोर कुमार लंबा काम करते। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन दोनों ही पर्सनालिटीज़ जो है, दोनों ही शख्सियत जो है, नौशाद साहब जी बड़े ही सुपर डुपर हिट म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, और किशोर कुमार जी बड़े ही सुपर डुपर हिट एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर, क्या नहीं थे, सब कुछ थे। सो hats off to both of them, and I am truly honored to kind of sing this kind of song from Kishore Da, and to remember Shri नौशाद साहब। हालांकि थोड़ा सा नेगेटिवली रिमेंबर किया, लेकिन कोई नेगेटिव भाव मेरे उनके खिलाफ मेरे मन में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको नेगेटिवली ना लें। एक ट्रेट होता है, एक हर एक आदमी की एक पर्सनालिटी होती है, उस पर्सनालिटी में अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मैंने सिर्फ उसी चॉइस का बयान आप लोगों को दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे पता चलेगा अच्छा था या बुरा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ पराग देसाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम PD Karaoke. बाय बाय।